नमस्कार दोस्तों, आज अपन रीट का एसएसटी का क्रैश कोर्स करते हैं। और ये जो नोट्स हैं ये आरबीएससी बुक के हैं, छठी से लेके 10वीं तक। तो और अपने सिलेबस में स्पष्ट में दे रखा है कि मापदंड छठी से लेके 8वीं तक की बुकों का रखा जाएगा आरबीएससी का, और कठिनाई स्तर 12वीं लेवल तक की बुक का होगा। तो अपन को छठी से लेकर 10वीं तक की जो बुक है इनको तो अपन को घोट के पी जानी है, ठीक है। तो ये जो, और आप गाइड पढ़ना चाहे तो गाइड पढ़ो, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो है नोट्स, ये आरबीएससी के छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं, 10वीं के, इनको तो घोट के पी जाने, और ख़ास तौर से छठी से लेके 8वीं तक की, ठीक है। तो करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले आ रहा है अपना कक्षा 6, ठीक है। देश की सबसे बड़ी दूरबीन, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं, और याद करते चलेंगे, यानी कि बाद के लिए छोड़ेंगे। एक ही वीडियो में खेल ख़त्म। तो चलिए शुरू करते हैं। देश की सबसे बड़ी दूरबीन है, और ये मैंने देख लिया, ये आरबीएससी बुक के नोट्स हैं, ठीक है। जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे जो आरबीएससी बुक के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और यह रीट के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, स्पेशल रीट के ही लिए है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। नमस्कार दोस्तों। तो पहला नोट्स आ रहा है अपना, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है, देश की सबसे बड़ी दूरबीन। देश की सबसे बड़ी दूरबीन फतेह सागर झील के टापू उदयपुर में, ठीक है। बाबू का भांगड़ा, ऐसे कुछ नाम है, बाबू का भांगड़ा कुछ, ठीक है। मास्ट है। देखो दोस्तों, देश की सबसे बड़ी दूरबीन फतेह सागर झील के टापू उदयपुर। मास्ट, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप नामक इस सौर दूरबीन का उपयोग सूर्य के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्या नाम है? मास्ट नाम है दोस्तों, ध्यान रखना। फतेह सागर झील के टापू पर स्थित है, उदयपुर में। टापू का नाम है बाबू का भांगड़ा, कुछ ऐसे है। आगे है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में, पढ़ता जाऊंगा, जहाँ टप होगा उसको मैं दोबारा पढ़ूंगा, तिबारा पढ़ूंगा, लेकिन बाद के लिए नहीं छोड़ेंगे। जो टप पॉइंट लगेगा और जो कंटेंट यानी कि जो तथ्यात्मक जानकारी होगी उसको याद करते हुए चलेंगे। और दोस्तों रटना है। रटना क्या होता है? रटना वही है जैसे कि आप अगर जिस चीज़ पे बार बार अभ्यास करते हो उसको ही रटना बोलते हैं, तो अभ्यास को ही रटना कहते हैं। तो याद करना, रटना एक ही है, इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। तो अपन को तो रटना है, क्योंकि अपन को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो मेरे साथ साथ आप भी चलिए याद करते हुए। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में ऊन के लिए विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ पाली जाती है, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। एकल परिवार क्या होता है? एकल परिवार विवाहित युगल और उनके बच्चे, वो एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, बुआ आदि एक साथ रहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारतीय मुद्रा रुपया। ज़्यादा अपन कंफ्यूज होते हैं राष्ट्रीय गान में, तो जन गण मन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय खेल हॉकी, राष्ट्रीय गान जन गण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, भारतीय मुद्रा रुपया, ठीक है। आगे चलते हैं। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय, ठीक है। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ठीक है। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया? रिचर्ड आर्कराइट, 1786। रिचर्ड आर्कराइट। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बम्बई में स्थापित हुई। 1854 में बम्बई में स्थापित हुई भारत में पहली सूत कपड़ा मिल। सती प्रथा पर रोक 1929,
1929 है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के सहयोग से और विलियम बेंटिंग के सहयोग से। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1919, लड़का की 18 वर्ष और लड़की की 16 वर्ष। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 और सती प्रथा पर रोक 1829। कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, सती प्रथा पर रोक 1829, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। पूछ ले कि बताइए 1929 के अधिनियम बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत लड़के की उम्र कितनी मानी गई थी? 18 वर्ष, और लड़की की कितनी मानी गई थी? 16 वर्ष। वर्तमान में लड़का की उम्र 21 वर्ष है विवाह की और लड़की की 18 वर्ष है। ठीक है। कक्षा 6 तारे। कक्षा 6 तारे हाइड्रोजन एवं हीलियम का सम्मिश्रण है तारे। ठीक है। प्रकाश की गति 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर। दोबारा देखते हैं। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा, जैसे कि वो प्रकाश आता है ना, जैसे कि अपने सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आता है 8 मिनट में शायद, हाँ 8 मिनट में कुछ ऐसे आता है, तो वो है प्रकाश वर्ष। ठीक है। आगे चलते हैं। एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग। ठीक है। पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाशगंगा यानी मिल्की वे में स्थित है। ध्यान देना दोस्तों, पृथ्वी सहित सौर परिवार मंदाकिनी या ऐरावत नामक आकाशगंगा मिल्की वे में स्थित है। यानी कि पृथ्वी सौर परिवार किस में स्थित है? ये सब आकाशगंगा में, जिसको बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ब्रह्मांड अनेक आकाशगंगाओं का समूह है। सही बात है। सौर परिवार का पिता सूर्य। 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोबारा देखते हैं। 1543 में सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में किसने? कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो 1543 में किसने बताया? कोपरनिकस ने। कोपरनिकस ने कब बताया? 1543 में। क्या बताया? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। सौरमंडल की आयु लगभग 460 करोड़ वर्ष। ठीक है। सूर्य जलती हुई गैसों का एक विराट पिंड है। ठीक है। सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन एवं हीलियम है। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। सौर परिवार में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। कौन कौन से हैं और इनका दोस्तों क्रम भी याद रखना। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। आगे चलते हैं। सन 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन नए प्रमाणों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया है सन 2006 में प्लूटो को। ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, प्लूटो ही नाम है। आंतरिक या धरातलीय ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल छोटे और अधिक घनत्व के। ठीक है। कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बाह्य या गैसीय ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बड़े और कम घनत्व के। ठीक है। ये क्रम है दोस्तों। सूर्य के बाद में क्या है? बुध है। बुध के बाद में शुक्र है। शुक्र के बाद में पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद में मंगल है
और मंगल के बाद में क्षुद्र ग्रह, फिर बृहस्पति आ जाता है, जुपिटर, फिर शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, किताब में और भी अच्छी तरीके से दे रखा है, लेकिन इसमें भी बढ़िया बता रखा है नोट्स में। तो कौन कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी। पहले आ रहा है बुध, क्रम से याद रखना दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह आ जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पर, फिर मंगल, फिर क्षुद्र ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आगे चलते हैं। आंतरिक ग्रह एवं बाह्य ग्रह। निर्माण चट्टानों से, घनत्व अधिक, और बाह्य ग्रह निर्माण गैस और तरल पदार्थों से, घनत्व कम। बुध सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। उपग्रह की संख्या 0। ठीक है, 88 दिन में ही अपनी सूर्य की परिक्रमा पूरी कर लेता है दोस्तों बुध, और अपने अक्ष पर घूर्णन 59। शुक्र आता है इसके बाद में, परिक्रमा 225 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। 225, 243, उपग्रहों की संख्या 0। आगे चलते हैं। पृथ्वी परिक्रमा 365 दिन में करती है और घूर्णन 1 दिन में करते हैं, संख्या 1। शुक्र कितने दिन में करता है अपना घूर्णन? 243 दिन में। पृथ्वी 1 दिन में और बुध 59 दिन में। ठीक है दोस्तों, सबसे कम छोटी साल किस ग्रह पर होगी? बुध ग्रह पर 88 दिन में। ठीक है, आगे चलते हैं। मंगल परिक्रमा 687 दिन में, घूर्णन 1 दिन में, संख्या 2, यानी कि उपग्रह की संख्या है 2। आगे आ जाइए। बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा में लगाता है भाई साहब 11 वर्ष और 11 माह। 11 वर्ष और 11 माह बृहस्पति। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, यानी कि 9 घंटे का ही दिन होता है बृहस्पति पे। गजब। उपग्रहों की संख्या 16 है भाई साहब, 16 उपग्रह बृहस्पति के। सबसे ज़्यादा तो शनि के हैं 18। परिक्रमा 29 वर्ष 5 माह। ओ तेरी भी, ये 29 वर्ष लगा रहा है भाई साहब शनि, 29 वर्ष 5 माह में। घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। घूर्णन 10 घंटे, यानी कि 10 घंटे का दिन हो रहा है शनि पे। 10 घंटे 40 मिनट का। संख्या लगभग 18 उपग्रहों की। तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या शनि की, जिसके बाद में बृहस्पति की। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? गैनीमेड। ये इसमें है नहीं है, आगे होगा शायद। गैनीमेड। अरुण परिक्रमा 84 वर्ष, घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट और संख्या लगभग 17। परिक्रमा लगभग 164 वर्ष, घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट, संख्या लगभग 8। परिक्रमा लगभग 164 वर्ष, घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। ठीक है, और संख्या लगभग 8। वरुण की बात है, 164 वर्ष, अरुण 84 वर्ष। ठीक है दोस्तों, इनको याद रखना। तो बुध परिक्रमा को लगाता है 28 दिन में, अपने पर घूर्णन 59 दिन में। उपग्रहों की संख्या 0। जल्दी से करते जाइए याद। परिक्रमा शुक्र 225, घूर्णन 243, उपग्रहों की संख्या 0। पृथ्वी 365 दिन, घूर्णन 1 दिन, उपग्रहों की संख्या 1। परिक्रमा मंगल की 687 दिन, घूर्णन 1 दिन में, संख्या 2। और बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष 11 माह, अपने पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट, उपग्रहों की संख्या लगभग 16। शनि 29 वर्ष 5 माह, घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट, संख्या लगभग 18। परिक्रमा 84 वर्ष अरुण और घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट, संख्या लगभग 17। वरुण के भी 17 उपग्रह दोस्तों। परिक्रमा वरुण 164 वर्ष, यानी कि जो दूर होता जाता है सूर्य से, जो ही उसको परिक्रमा में ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा एवं आकार के अनुसार पृथ्वी सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह। सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा।
एवं आकार के अनुसार पृथ्वी और सौर परिवार का 5वां बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र वीनस। पृथ्वी का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है।